हेलो फ्रेंड्स। होप आप सभी लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थायरिस्टर। इस चैप्टर में हम थायरिस्टर की वर्किंग, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका सिंबल, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्न ऑन मेथड्स और टाइप्स ऑफ थायरिस्टर के बारे में बात करेंगे। तो अब जो हम स्टार्ट करते हैं थायरिस्टर के इंट्रोडक्शन पर। थायरिस्टर को हम एक नाम थायरिस्टर को एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। बेसिकली आगे आप पढ़ेंगे कि एससीआर और थायरिस्टर जो है वो सेम नहीं है। थायरिस्टर एक फैमिली का नाम है बहुत बड़े, और एससीआर जो है उस फैमिली का ही एक मेंबर होता है। लेकिन एससीआर और थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर वगैरह में सिमिलरिटी होने के कारण थायरिस्टर को ही एससीआर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस है। 4 लेयर मतलब अल्टरनेटली पी पी लेयर, एन लेयर, पी लेयर, देन एन लेयर, यानी पी एन पी एन। तो 4 लेयर्स के बीच में 3 जंक्शन बनते हैं जिनको हम बोलते हैं J1, J2, J3। थायरिस्टर में हमारे 3 टर्मिनल्स यूज होते हैं, एक एनोड, दूसरा कैथोड और तीसरा गेट। गेट टर्मिनल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है थायरिस्टर को टर्न ऑन करने में। ये है हमारे इसके सिंबल्स और इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो देखिए पहला जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है बिल्कुल, जिसमें आपको लेयर्स के हिसाब से दिखाई गई हैं। देखिए पहला पी लेयर, फिर एन लेयर अल्टरनेटली पी एन। ठीक है, तो ये एनोड जो होता है हमारा पहला टर्मिनल एनोड, वो अपर पी टर्मिनल से कनेक्ट होता है। कैथोड जो होता है लोअर एन टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और जो गेट होता है वो हमारा मिडिल पी लेयर से अटैच होता है। 3 जंक्शन बनते हैं, पहला इस पी और एन के बीच में जंक्शन J1, फिर एन और पी के बीच में जंक्शन J2, फिर पी और एन के बीच में जंक्शन J3। इसके सिंबल की बात करें तो ये इसका सिंबल होता है जिसमें एनोड, कैथोड और गेट। ठीक है, डायोड की तरह सिंबल है, थोड़ा डिफरेंस है कि इसमें एक गेट यूज होता है, गेट टर्मिनल। ठीक है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें आप देख रहे हैं पी एन इस टाइप से 4 अल्टरनेटली लेयर्स जो हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसके कुछ सेक्शन को कट करें जैसे इसमें दिखाया गया इस डायग्राम में, तो आप देखिए ये कैसे है। यहाँ पर हमें मिल रहा है एन पी एन और यहाँ पर हमको मिल रहा है पी एन पी। तो ये इसको हम एक 2 ट्रांजिस्टर मॉडल भी बोलते हैं, यानी ये 2 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हुआ होता है, एक NPN और दूसरा PNP। ओके, बिहेवियर ऑफ थायरिस्टर। थायरिस्टर हमारा कैसे बिहेव करता है जब हम उस पर कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं। सपोज हमने कोई भी वोल्टेज सोर्स इस तरीके से अप्लाई किया है थायरिस्टर पर। ठीक है, अब आप देखिए इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट है और पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्ट है। तो हमने पीएन जंक्शन में हमने देखा था कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए तो जंक्शन जो है हमारा रिवर्स बाइड हो जाता है। तो यहाँ पर जंक्शन J1 और जंक्शन J3 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइड हो जाएगा। वहीं जंक्शन J2 की बात करें तो एन देखिए, एन जो है नेगेटिव से आ रहा है और पी को पॉजिटिव मिल रहा है, तो जंक्शन J2 जो है फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। लिखा है यहाँ पर देखिए जंक्शन J1 और J3 जो है हमारे रिवर्स वाइज हो जाएंगे और जंक्शन J2 फॉरवर्ड वाइज रहेगा। इस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, यानी करंट पूरी तरह से ब्लॉक होगा। बहुत माइनर करंट फ्लो होगा, वो भी सिर्फ रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, सेकंड हमारी जो बिहेवियर आता है, सेकंड मोड जो आता है वो होता है रिवर्स कंडक्टिंग मोड। अगर इसी वोल्टेज को हम एक पर्टिकुलर वैल्यू तक इंक्रीज करते चले जाएं बहुत ही ज़्यादा, तब जो है हमारा रिवर्स डायरेक्शन में एक सडनली बहुत तेजी से करंट इंक्रीज होगा। वो करंट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है एचसीआर के लिए, वो एचसीआर को डैमेज भी कर सकता है, उसमें बहुत सारी हीट लॉस होती हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिवर्स कंडक्टिंग मोड। तो ये दोनों मोड जो हैं इसके वर्किंग में मतलब ये टर्न ऑन नहीं कर पाएंगे।
अगला मोड जो आता है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कैसे, जैसे हमारा पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड वाइज होता है उस हिसाब से हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। तो इस बार हमने वोल्टेज सोर्स को कुछ इस तरीके से लगाया है। वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड से कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि जंक्शन J1 और जंक्शन J3 तो हो जाएंगे आपके फॉरवर्ड वाइज, लेकिन जंक्शन J2 क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज। क्यों? क्योंकि N जो है पॉजिटिव से कनेक्ट और P जो है नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है। तो J2 क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज। J2 के रिवर्स वाइज होने की वजह से इस कंडक्शन मोड में भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा, ना तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हुआ, ना रिवर्स कंडक्टिंग मोड में हुआ। रिवर्स कंडक्टिंग मोड में हुआ भी तो रिवर्स डायरेक्शन में, जिससे हीट लॉस हुए, थायरिस्टर जो है डैमेज हो गया। तो अगला जो हमारा मोड आएगा वो आएगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कैसे ले जाएंगे, इसके दो मेथड्स हैं। या तो हम इस वोल्टेज को बहुत हाई करते जाएं, जैसे हमने रिवर्स मोड में हम कर रहे थे। तो जब हम इस वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई करते जाएंगे तो हमारा करंट जो है इतना हाई कर देंगे इस वोल्टेज को कि एक ब्रेक ओवर वैल्यू से क्रॉस कर जाएगा। जब वो ये वोल्टेज ब्रेक ओवर लिमिट से क्रॉस कर जाएगा तब हमारा करंट कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि हमारा थायरिस्टर इस समय टर्न ऑन हो चुका है, यानी वर्किंग स्टेट में है। दूसरा मेथड इसका ये है कि हम इस गेट टर्मिनल पे एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई कर दें। देखिए पहले मेथड में तो हमें इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ रही थी। दूसरा मेथड ये है कि इसकी वैल्यू तो हमने फिक्स रखी, लेकिन इस पर एक बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स जो है हमने अप्लाई कर दिया। तो गेट पर हमने पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स दिया तो उससे क्या हुआ, हमारा इससे भी जो है हमारा करंट जो है कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ये दूसरा मेथड हो गया। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमने अभी तक 4 मोड पढ़े हैं, उन्हीं 4 मोड से हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड कर सकते हैं। देखिए पहले कैरेक्टरिस्टिक जो हैं, एक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक को बोलते हैं हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि जब हमारा पहले रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। जब हमने क्या बात करी थी कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या हो रहा था कि हमारी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी, लगभग नेग्लिजिबल। लेकिन जब हमने एक ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो सडनली करंट जो है रिवर्स डायरेक्शन में, ये देखिए बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो गई। इतनी तेज़ी से इंक्रीज हुई कि इससे जो है थायरिस्टर डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ गई। अब अगर हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें भी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आया पहले। उसमें जो था थायरिस्टर में कोई कैरेक्टरिस्टिक यानी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, बहुत मिनिमम करंट। लेकिन जैसे ही हमने उस वोल्टेज को बहुत तेजी से बढ़ाया, या हमने दूसरा जो मेथड था कि हमने गेट पर वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो सडनली देखिए करंट जो है एकदम से फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो गया और थायरिस्टर जो है हमारा टर्न ऑन स्टेज में आ गया। अगर हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखिए ब्लॉकिंग कब होता है, रिवर्स वाइज में ब्लॉकिंग कब था, जब उस गेट पर कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही थी गेट के थ्रू। कंडक्टिंग कब हुई, जब हमारा फॉरवर्ड वाइज था और हमने गेट पर एक करंट अप्लाई किया था, है ना, गेट पर हमने एक इंडिविजुअल सोर्स अप्लाई किया था। अगर एक बार हमने थायरिस्टर टर्न ऑन कर दिया, यानी कि उसको एक बार हमने पल्स दे दी और थायरिस्टर टर्न ऑन हो गया, तो उसके बाद अगर हम उसको पल्स नहीं भी दे रहे हैं गेट टर्मिनल को, तो भी हमारा जो थायरिस्टर होगा वो टर्न ऑन होगा, यानी टर्न ऑन रहेगा। उसको हमें अगर टर्न ऑफ करना पड़ेगा यानी क्लोज करना होगा तो हमको एक एक्सटर्नल सर्किट लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब दो इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स में। पहला तो आता है लैचिंग करंट और दूसरा आता है हमारा होल्डिंग करंट। ये क्या होते हैं? लैचिंग करंट क्या होता है हमारा? देखिए लैचिंग करंट वो मिनिमम करंट होता है, जैसे एक बार हमारा SCR जो है स्विच ऑन हो गया, उसके बाद अगर हम उस गेट सप्लाई को रिमूव कर दें, लेकिन रिमूव करने के बावजूद भी हमारा जो कंडक्शन जो है वो मेंटेन रहे, तो उस मिनिमम करंट को कहते हैं हम लैचिंग करंट।
ये लैचिंग करंट जो है जनरली हमारी होल्डिंग करंट से ज़्यादा होती है। होल्डिंग करंट क्या होता है? होल्डिंग करंट जैसे एक बार SCR स्विच ऑन हो गया, उसके बाद एनोड करंट की वो मिनिमम वैल्यू जिससे कि थायरिस्टर हमारा ऑन स्टेट में ही रहे, उस वैल्यू को हम कहते हैं होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट जनरली लैचिंग करंट से कम ही होगा, क्योंकि लैचिंग करंट की वैल्यू हमें ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि हमें कंडक्शन स्टेट में रखना होता है। अगर अगर हम होल्डिंग करंट को मेंटेन नहीं रख पाए तो एक टाइम के बाद जो थायरिस्टर होगा हमारा वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो कैसा लगा ये लेक्चर? अगले लेक्चर में हम इससे आगे की थ्योरी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।